जनजातीय समाज का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम भी इसी इतिहास के कुछ पन्नों को पलटेंगे और रखेंगे आपके सामने जनजातीय समुदाय के अभूतपूर्व योगदान की एक तस्वीर। क्योंकि सदियों से जनजातीय समाज देश के प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी विविधता को मजबूत करने के साथ ही सांस्कृतिक विकास का भी अहम हिस्सा रहे हैं। आजादी की लड़ाई में भी आदिवासी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वाधीनता आंदोलन में देशभक्त आदिवासी आजादी के सेनानियों के अमूल्य योगदान को याद करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए ही केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, जिसकी घोषणा 2021 में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और उसके बाद से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। आज इस कार्यक्रम में हम जनजातीय गौरव दिवस और सरकार के द्वारा आदिवासी समाज के विकास और उत्थान के लिए उठाए जा रहे तमाम कदमों के बारे में ही विस्तार से बात करेंगे। आदिवासी समुदायों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किए गए क्रांतिकारी आंदोलन और संघर्ष उनके असीम साहस और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। देश के आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धरोहर और उनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में दिए गए योगदान को याद करने के लिए ही साल 2021 से देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत जनजातीय विविधताओं से भरा हुआ देश है। हिमालय से अंडमान निकोबार तक देश में 750 से ज्यादा आदिवासी समुदाय हैं, जिनकी आबादी करीब 11 करोड़ है। देश की आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 9% है। हालांकि आबादी में कम हिस्सेदारी होने के बावजूद इन आदिवासी समुदायों में शौर्य भी है, प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। हमेशा से न्याय के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की भावना इन जनजातीय समाज की विशेषता रही है। जंगल, जमीन और प्रकृति से प्रेम करने वाले आदिवासी समुदायों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ देश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ अनेक लड़ाइयां लड़ी, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर उनके छक्के छुड़ा दिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संथाल, तमाड़, कोल, भील, खासी और मिजो आदि अनेक आदिवासी समुदायों और उनके नेताओं ने देश की आजादी के लिए न केवल अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, बल्कि पूरे देश में भारतीयों को आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। हालांकि आम जनता इन आदिवासी नायकों के बारे में ज्यादा नहीं जानती है। आजादी के आंदोलन में अमूल्य योगदान देने वाले जनजातीय समुदायों और उनके नायकों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, राष्ट्रीय गौरव और वीरता के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने और भावी पीढ़ियों को उनके योगदान के बारे में बताने के लिए ही सरकार ने 2021 में भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महान आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया। आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिन पर
जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो फैसला हुआ है, ये पूरे आदिवासियों के बीच में बहुत बड़ा संदेश गया है कि आदिवासियों का इस देश के प्रति जो समर्पण रहा है, जो योगदान रहा है, इसका पहचान हुए हैं। 2021 से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने के लिए पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये दिन बहादुर जनजातीय सेनानियों की स्मृतियों को समर्पित है, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के खातिर उनके बलिदान के बारे में जान सकें। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए जनजातीय समुदाय और उनके नेताओं को याद करने के साथ ही उनकी विरासत और धरोहर को सहेजने का काम भी किया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर ही 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी पार्क संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसके बाद रांची संग्रहालय उन 10 संग्रहालयों में पहला बन गया जिन्हें भारत सरकार द्वारा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों को श्रद्धांजलि के रूप में मंजूरी दी गई। सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाने के साथ ही जनजातीय समुदाय के उत्थान और विकास के लिए अनेक योजनाएं भी लागू कर रही है, ताकि मुख्य धारा के साथ उन्हें भी जोड़ा जा सके। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ जनजातीय समुदाय तक पहुंचाने के मकसद से राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सबसे कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए पीएम जन मन मिशन की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसका उपयोग पीएम जन मन की प्रगति और परिणामों तक पहुंचने तथा निगरानी के लिए किया जा सके। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए महिला शक्ति, जनजातीय कल्याण और जनजातीय समुदायों के विकास पर भी जोर दिया। विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन, यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई, मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान को लेकर के। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आदिवासी समुदाय के लोगों को गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का जश्न मनाने और याद करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्म लेकर किसी का धरती आबा या भगवान बन जाना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन महज 25 साल के जीवन काल में सामान्य व्यक्ति से भगवान बनने तक की यात्रा तय कर बिरसा मुंडा ने इतिहास रच दिया। आदिवासी हितों के लिए समर्पित बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलने के साथ ही आदिवासी समाज के लिए एक नए युग की शुरुआत की। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की जब जब बात आती है तो सबसे पहले लोगों की जुबान पर बिरसा मुंडा का नाम आता है। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक नहीं थे, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि उनकी मौत के बाद आजादी की ज्वाला और भड़क उठी और आजादी के आंदोलन में उनका अमिट योगदान ही था कि आज उनकी याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी।
बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के ओलिहातू गांव में एक मुंडा जनजाति के यहाँ हुआ था। यह वह समय था जब ब्रिटिश राज ने मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों के इस नापाक हरकत ने आदिवासी समुदाय को काफी नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था शुरू की, जिससे परंपरागत आदिवासी खुंटकटी कृषि प्रणाली नष्ट हो गई। खुंटकटी प्रणाली में आदिवासी लोग भूमि के संयुक्त रूप से मालिक होते थे। अंग्रेजों ने जमींदारी के साथ साथ साहूकारी और ठेकेदारी प्रथा भी शुरू की। इन सब का परिणाम ये हुआ, आदिवासियों का भरपूर शोषण होने लगा। अंग्रेजों ने जंगलों में घुसपैठ करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने इसका विरोध करते हुए ब्रिटिश शासन और धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके साथ ही उन्होंने मुंडाओं और अन्य आदिवासी समुदायों में प्रचलित कई अंधविश्वासी रीति रिवाजों को खत्म करने की मुहिम भी छेड़ दी। आदिवासी गौरव और संस्कृति को बहाल करने के लिए मुंडा इलाके में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक नया धर्म बिरसैत की स्थापना की, जिसका मानना था कि ईश्वर एक ही है। इसके बाद बिरसा मुंडा आदिवासी लोगों में धरती आबा यानी धरती का पिता के नाम से मशहूर हो गए। भगवान बिरसा मुंडा वह व्यक्तित्व था जिन्होंने झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, अंग्रेजों की जन, आदिवासियों के, वनवासियों के जल, जंगल, जमीन को जब हड़पने का प्रयास किया, तब भगवान बिरसा मुंडा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और आदिवासियों की सुरक्षा के सम्मान की एक लड़ाई, निर्णायक लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की शोषण और धर्मांतरण की नीति के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को जागरूक किया। आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 में उलगुलान यानी महाउथल-पुथल आंदोलन शुरू किया। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। इस आंदोलन में मुंडा, उरांव और कुछ गैर आदिवासी लोग भी शामिल थे। आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा का प्रभावशाली नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टूडू जाना, यानी हमारा राज शुरू हो गया है और रानी का राज खत्म हो गया है, आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक नारा बन गया। साल 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में कैद रखा गया, जहां 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित करना पड़ा। इस अधिनियम के तहत आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया। बिरसा मुंडा की जयंती को मनाना केवल बिरसा मुंडा की जयंती को मनाना नहीं है, अपितु इस देश के वनवासियों को, आदिवासियों की सुरक्षा का, अधिकारों का, सम्मान का, स्वाभिमान को सेलिब्रेट करने का एक अवसर है। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में बातें होंगी, तब तब बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। जनजातीय समुदायों ने न सिर्फ देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए भी इन्होंने भारी कीमत चुकाई है। उनके त्याग, बलिदान और शौर्य की गाथाएं देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं। ये अलग बात है कि उन आदिवासी क्रांतिवीरों की, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राण गंवा दिए, उनकी इतिहास में कहीं चर्चा ही नहीं है, ना ही उनके समुदायों के बारे में पहले कभी अधिक लिखा गया। आइए जानते हैं ऐसे ही आदिवासी महानायकों के बारे में जिन्हें इतिहास में अब तक भुला दिया गया था। भारत का जनजाति समाज अपनी परंपराओं, विशिष्ट संस्कृति और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के साथ हमेशा से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इसके साथ ही ये भी सच है कि जब जब देश की सुरक्षा पर संकट आया, जनजाति समाज ने अपने शौर्य और बलिदान से राष्ट्र की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
जब ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया तो सबसे शुरुआती और सशक्त चुनौती उन्हें आदिवासी समुदायों से ही मिली। जनजाति समाज ने कभी भी अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया और समय समय पर सशस्त्र विद्रोह और संघर्ष किया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जनजातीय समाज का अविस्मरणीय योगदान रहा है और इससे जनजातीय समाज का कल्याण भी होगा कि जनजातीय समाज के बारे में पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को सही जानकारी प्राप्त होगी और उनके द्वारा इस राष्ट्र के स्वतंत्रता संघर्ष में किए गए योगदान को लोग याद कर सकेंगे, उनको मान सम्मान दे सकेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संगठित आंदोलनों और विद्रोहों के अलावा आदिवासी समाज द्वारा व्यक्तिगत बलिदानों की भी एक लंबी श्रृंखला रही है। बात चाहे तिलका माझी के नेतृत्व में पहाड़िया आंदोलन हो, कोया जनजाति का विद्रोह हो, कोल जनजाति द्वारा सशस्त्र संघर्ष हो, सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल आंदोलन हो, भीलों के विभिन्न आंदोलन हो, मानगढ़ का बलिदान हो, रानी गाइडिलन्यू के नेतृत्व में नगा आंदोलन हो, अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय समाज के संघर्ष और बलिदान की एक समृद्ध परंपरा रही है। अपने शौर्य और बलिदान से भारत के जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को दिखा दिया था कि उनका सामर्थ्य क्या है। चाहे वो बुधू भगत के नेतृत्व में चले लरका आंदोलन हो या ताना भगत आंदोलन हो या बेगड़ा भील आंदोलन हो, नायकड़ा आंदोलन हो या संत जोरिया परमेश्वर और रूप सिंह नायक के नेतृत्व में पंचमहल के नायकों का आंदोलन हो या गोविंद गुरु के नेतृत्व में भगत आंदोलन हो या अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में चला रंपा आंदोलन हो, ऐसे कितने ही आंदोलनों में जनजाति समुदाय और उनके नायकों ने भारत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। विभिन्न जनजातियां जैसे कि तमकर, कोल, भील, संथाल इत्यादि को उनके द्वारा दिए गए त्याग, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हैं, जिससे कि उन जनजातियों के युवाओं का आत्मबल, मनोबल बढ़ता है। उनको मुख्य धारा में शामिल होने के लिए तेजी से गतिवान होने का एक अवसर मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। हालांकि आदिवासी समाज को स्वतंत्रता आंदोलनों की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर थे, संसाधनों की कमी थी, इसलिए हर आंदोलन में आदिवासियों को जान माल की भारी क्षति उठानी पड़ी। इस लड़ाई में सैकड़ों आदिवासी नायकों ने अपने प्राण गंवाए और इतिहास में अमर हो गए। आज भी जनजाति समाज में ऐसे अनेक लोकगीत और कथाएं प्रचलित हैं जो अंग्रेजों के साथ हुए समाज के संघर्ष को रेखांकित करते हैं। भारतीय समाज की अमूल्य धरोहर जनजातीय समुदायों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्र सरकार ने अनेक ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जो देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी आबादी और उनकी संस्कृति, परंपराओं और विरासत की रक्षा करते हुए उनकी बहुआयामी विकास को सुनिश्चित कर सके। जनजातीय आबादी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा, स्थायी आजीविका, कौशल विकास और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय के विकास और उत्थान के लिए न केवल लगातार प्रयासरत है बल्कि प्रतिबद्ध भी है। सरकार की कोशिश आजादी के बाद से उपेक्षित आदिवासियों को देश की मुख्यधारा का हिस्सा बनाना है। आदिवासी समाज के आत्मगौरव की रक्षा करते हुए आदिवासी कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए ही मोदी सरकार ने एक आदिवासी महिला को देश की राष्ट्रपति बनने के अभूतपूर्व मिसाल को सामने रखा। वर्ष 2021 से भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा का सूत्रपात किया है। जनजातीय समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करने के इस निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है।
जनजातीय लोगों के गौरवशाली योगदान से देशवासियों को परिचित कराने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने जनजातीय सशक्तिकरण और आदिवासी समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है, जो जनजातीय समाज के कल्याण और उत्थान में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, पीएम जनमन मिशन जैसी पहल आदिवासी आबादी को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदिवासी गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लॉन्च किया। 79,150 करोड़ रुपए से अधिक की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य 63,000 आदिवासी गांवों में जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा कार्यक्रम के साथ ही प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना की भी शुरुआत की। इसका उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों को मुख्य धारा में लाना है। 1,360 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार, आंगनबाड़ियों और बहुउद्देशीय केंद्रों के निर्माण के साथ ही स्कूल छात्रावासों का निर्माण करना भी शामिल है। पीएम जनमन योजना का नाम रखा है पीएम जनमन। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। जो पीएम जनमन योजना जो चलाया है, बहुत छोटे छोटे समुदाय हैं, आदिवासियों के बीच में भी कई ऐसे गुट हैं जिसका संख्या 200, 300, 400 तक भी होते हैं। बहुत छोटे छोटे हैं जो लगभग लुप्त हो गए हैं, लेकिन उनके लिए पीएम जनमन योजना करके टारगेटेड वेलफेयर स्कीम चलाना, मैं मानता हूं कि पहली बार भारत के इतिहास में आज़ादी मिलने के बाद ये पहली बार हुए हैं। आदिवासी समुदायों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने 2018 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत की। इस योजना का मकसद दूर दराज के इलाकों में आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच आसान हो सके। ये स्कूल आदिवासी बच्चों में खेल और कौशल को बढ़ावा देने के साथ ही आदिवासी कला और संस्कृति को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल को 700 से ज़्यादा बढ़ा करके हजारों शिक्षकों का अपॉइंटमेंट होना, फिर लाखों आदिवासी बच्चों को उसमें एनरोलमेंट करना, मैं मानता हूं कि इससे आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना यानी DAPST भी चला रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा 41 मंत्रालय और विभाग अपने बजट का कुछ निर्धारित हिस्सा इसके लिए आवंटित करते हैं। DAPST के तहत 2024-25 में 214 योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके लिए 1,23,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। ये जनजातीय समाज के संपूर्ण कल्याण और उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता ही है कि मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में पहले के मुकाबले जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 3 गुना बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया और आदिवासी कल्याण का बजट 6 गुना तक बढ़ चुका है। चूंकि आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का प्रमुख आधार है, इसलिए विकास की इस यात्रा में आदिवासी समाज का साथ होना बेहद जरूरी है। जनजातीय गौरव दिवस एक ऐसा अवसर है जब हम समस्त देशवासी अपने जनजातीय समुदाय के योगदान और उपलब्धियों को लेकर आशान्वित और गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। ये वो अवसर है जब हम भी अपने आदिवासी समुदाय के नायकों को सलाम कर सकते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व
देश के लिए, देश की आजादी के लिए ही न्योछावर कर दिया। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।